अब आपको दिखाते हैं आंदोलन का जवाब कैसे आंदोलन से दिया जा रहा है। पहले मराठा आंदोलन और अब दलित, ओबीसी और मुस्लिम समाज के आंदोलन। एक के बाद एक आंदोलन से महाराष्ट्र में राजनीतिक माहौल गर्म है। पर अब सवाल यह है कि इन आंदोलनों से आखिर होगा क्या? क्या इससे महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार को खतरा है या फायदा है? ये आंदोलन महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र को कहां लेकर जा रहे हैं, दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत की स्पेशल रिपोर्ट। पहले मराठा आंदोलन, फिर दलित ओबीसी और फिर मुस्लिम आंदोलन। महाराष्ट्र का राजनीतिक माहौल इन दिनों आंदोलनों से गरमाया हुआ है। पहले लाखों की तादाद में मराठा समाज आरक्षण समेत कई मांगों को लेकर महाराष्ट्र में सड़क पर उतरा तो लगा कि महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार का क्या होगा। क्या इस आंदोलन से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कुर्सी चली जाएगी? ये चल ही रहा था कि महाराष्ट्र में दलित और ओबीसी आंदोलन शुरू हुआ और अब तो मुस्लिम भी कई जगह सड़क पर उतरे हैं। ये मोर्चा किसी भी जाति धर्मों को विरोध करने के लिए नहीं है। ये सिर्फ एट्रोसिटी कायदे को और भी अच्छी तरह से अमल बजावनी करने के लिए है। महाराष्ट्र में उभरा यह है दलित और ओबीसी आंदोलन, जो मराठा आंदोलन के बाद शुरू हुआ। इस आंदोलन का भी कहना है कि मराठाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन इनकी एक प्रमुख मांग और है। एट्रोसिटी कानून यानी दलित अत्याचार विरोधी कानून को कड़ाई से लागू किया जाए, जबकि मराठा आंदोलन की मांग थी कि इस कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसमें बदलाव किए जाए। अभी भी सबको लगता कि सबको सब मिलना चाहिए, मगर पॉलिटिकल जो पुढारी है, लीडर है, उनके मन में तो दिख रहा है कि ये एट्रोसिटी का जो अमल बजावनी बंद कर दो, नहीं तो प्रभाव कम कर दो। ये बात वो मोर्चा में नहीं आती थी ना, तो ये आज का जो मोर्चा है नौबत आपको दिखाई नहीं देती। दलित आंदोलन की शुरुआत हुई लातूर से और उसके बाद कई जिलों में दलित और ओबीसी आंदोलन हुए। इनकी दो मुख्य मांगे हैं। एक, दलित अत्याचार विरोधी कानून को कड़ाई से लागू किया जाए और कोपर्डी बलात्कार और हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। मराठा मोर्चा और दलित मोर्चा में कुछ समानता है। जैसे मराठा मोर्चाओं में बड़ी तादाद में महिलाएं शामिल हुई थी, वैसे ही दलित मोर्चा में बड़ी तादाद में महिलाएं शामिल हुई है। मराठा मोर्चा की एक मांग थी कि कोपर्डी के आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए, वही मांग दलित मोर्चा की भी है। इसके अलावा दलितों का मोर्चा भी मराठाओं के मोर्चे जैसा शांति मोर्चा है। मराठा आंदोलन ने महाराष्ट्र में बिना किसी नेता के शांति से आंदोलन शुरू किया और अब दलित, ओबीसी और मुस्लिम समाज भी उसी तर्ज पर शांति से आंदोलन कर रहा है। लेकिन इस शांति के पीछे क्या उबल रहा है महाराष्ट्र में? क्या इन आंदोलनों से महाराष्ट्र में बड़ा ध्रुवीकरण हो रहा है? पोलराइजेशन हुआ है। पोलराइजेशन इस तरह से हुआ है कि पहले मराठाओं ने मोर्चा निकाले और मराठा के मोर्चे की वजह से देवेंद्र फडणवीस, इनका जो आसन था वो उसको धक्का लगने वाला था। पर अभी जो मोर्चे निकल रहे हैं उस ओबीसी, एससी, एसटी के, वो उस मोर्चे से अभी ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस का आसन भड़कट हुआ है और उनके सीएम पद के लिए कोई धोखा नहीं है, खतरा नहीं। पहले माना जा रहा था कि फडणवीस ब्राह्मण है, इसलिए मराठा आंदोलन से उनकी कुर्सी को खतरा है, क्योंकि महाराष्ट्र में करीब 30% मराठा समाज है। पहले तो ये डर लग रहा था उनमें कि हमें ये जो है कि ये हमारे खिलाफ जा रहा है, मगर अब स्थिति ऐसी है कि उनके खिलाफ नहीं जा रहा है। और ये जो सिचुएशन है वो सिचुएशन अपोजिशन जो है, कांग्रेस है और राष्ट्रवादी, उनके खिलाफ जा सकती है, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है, दलित है, ओबीसी है, कुछ ओबीसी में इनके साथ भी है, उनके साथ भी है, वो सारे के सारे ओबीसी और दलित वो एक तरफ से बीजेपी और शिवसेना के पीछे खड़े हो सकते हैं। तो उनके लिए तो ये एकदम
कंफर्टेबल सिचुएशन जो है वो पैदा हो गई। इन बदले हुए हालातों को समझने के लिए महाराष्ट्र में बीजेपी की राजनीति को समझना जरूरी है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने ही 80 के दशक में सबसे पहले ओबीसी समाज को इकट्ठा करना शुरू किया, जिसे महाराष्ट्र में माधव नाम के फॉर्मूले से जाना जाता है, यानी माली, धनगर और वंजारी। इनका नेतृत्व करते थे गोपीनाथ मुंडे। राज्य में बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक ओबीसी रहा है। जानकारों का मानना है कि राज्य में हो रहे ओबीसी ध्रुवीकरण का राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिलेगा। एक तरफ मराठा पोलराइजेशन, दूसरी तरफ ओबीसी और दलित पोलराइजेशन ये हो रहा है। इसका फायदा आगे चल के बीजेपी क्यों होने वाला है। वो ओबीसी और दलित जो है वो सरकार के पीछे खड़े हो जाएंगे। ऐसे हालातों में दूसरी तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में ओबीसी नेता के तौर पर गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे पैर जमा रही है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। जो आज ओबीसी समाज के पास नेता नहीं है, ओबीसी समाज के जो नेता है माड़ी समाज के अपने छगन भुजबल आज जेल में है, और दूसरे स्ट्रांग नेता जो है बीजेपी के ज्येष्ठ नेता है एकनाथ खड़से, वो अभी कमज़ोर हो चुके हैं। उनका नेतृत्व कमज़ोर नहीं है, पर उनका अभी स्थान बीजेपी में का कम हो चुका है। वहीं दूसरी ओर ओबीसी नेता के तौर पर खुद को जमाने के लिए पंकजा मुंडे ने उनके परली क्षेत्र में भगवानगढ़ की दशहरा रैली में महादेव जानकर, सदाभाऊ खोत, राजू शेट्टी और राम सिंधे समेत कई ओबीसी नेताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। जानकारों का मानना है कि इसका सीधा फायदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को होगा। बीजेपी इसमें फायदा हो रहा है बीजेपी को, और इसके वजह से बीजेपी को फायदा हो रहा है, इसका मतलब देवेंद्र फडणवीस को फायदा हो रहा है। जानकार ये भी मानते हैं कि इसका फायदा बीजेपी को अभी नहीं आगे भी होगा। जाहिर है कि जिस मराठा आंदोलनों की वजह से शुरुआत में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कुर्सी से हटाए जाने की अटकलें शुरू हुई थी, वो हालात अब उनके पक्ष में होते नजर आ रहे हैं। उमेश कुमावत, एबीपी न्यूज, महाराष्ट्र।